नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वीर ने समुद्र की अथाह गहराइयों में काल यंत्र को नष्ट करने के लिए विष का पान किया और कलयुग के नीलकंठ कहलाए। उनकी वीरता ने न केवल समुद्र को शुद्ध किया बल्कि प्राचीन रक्षक नारायणी को भी उनका साथ देने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसा कि अश्वत्थामा ने कहा था, कलयुग के 7 केंद्रों में से केवल 2 ही नष्ट हुए हैं। आज के रोमांचक एपिसोड में हम वीर आदित्य और अश्वत्थामा के साथ एक ऐसी जगह की यात्रा करेंगे जहां समय की गति थम जाती है, जहां सांसें जम जाती हैं और जहां मौत भी आने से पहले अनुमति मांगती है। आज की कहानी में हम देखेंगे शून्य पर्वत का कालचक्र। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समुद्र गर्भ से बाहर निकलने के बाद वीर का शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। उनके कंठ पर एक गहरा नीला निशान चमक रहा था, जो हर समय हल्का प्रकाश उत्सर्जित करता था। ये हलाहल विष का प्रभाव था, जिसने वीर को और भी शांत और गंभीर बना दिया था। अश्वत्थामा ने उत्तर की दिशा में अपनी दृष्टि गड़ाई, जहां बादलों के ऊपर सफेद चोटियां दिखाई दे रही थीं। वीर, अब विश्राम का समय नहीं है। कलयुग की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगला पड़ाव शून्य पर्वत है। यह वह स्थान है जहां कलयुग का तीसरा केंद्र स्थित है। वहां समय का नियम नहीं चलता। वहां तुम कल में जा सकते हो या बीते हुए कल में फंस सकते हो। आदित्य, जो अब तक काफी बहादुर हो चुका था, थोड़ा हिचकिचाया। गुरुदेव, समय रुकने का क्या मतलब है? क्या हम वहां बूढ़े नहीं होंगे, या हम हमेशा के लिए एक ही पल में रुक जाएंगे? अश्वत्थामा ने गंभीर स्वर में कहा, शून्य पर्वत पर काल यंत्र की ऊर्जा समय की धारा को मोड़ देती है। वहां तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर तुम डरे तो डर तुम्हें निगल जाएगा। अगर तुम पीछे मुड़े तो तुम अतीत के अंधेरे में खो जाओगे। वीर ने अपनी प्राण खड्गों को म्यान में रखा और दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। अगर धर्म की स्थापना के लिए मुझे समय से भी लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे जैसे वे पर्वत की चढ़ाई चढ़ने लगे, तापमान शून्य से बहुत नीचे गिर गया। हवा इतनी नुकीली थी कि वो त्वचा को चीर रही थी। लेकिन वीर के शरीर के भीतर बहने वाला वो विष अब एक अजीब सी उष्णता पैदा कर रहा था, जिससे उन्हें ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। रास्ते में उन्हें कई जमी हुई आकृतियां मिली, इंसान, जानवर और यहाँ तक कि पक्षी भी, जो उड़ते उड़ते हवा में ही जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे संसार को पॉज कर दिया हो। अचानक बादलों के बीच से एक भयंकर गर्जना हुई। ये बादलों की गड़गड़ाहट नहीं थी, बल्कि किसी विशाल जीव की हंसी थी। सामने से बर्फ का एक प्रचंड तूफान उठा, जिसने सब कुछ धुंधला कर दिया। सावधान! अश्वत्थामा चिल्लाए। ये साधारण तूफान नहीं है, ये काल भ्रम है। तूफान के भीतर से सफेद रंग के साए निकलने लगे। ये साए वीर के अतीत के उन लोगों की तरह लग रहे थे जिन्हें उन्होंने खो दिया था। उनके माता पिता, उनके पुराने मित्र, सब उन्हें पुकार रहे थे। आदित्य घबरा गया। उसे अपने बचपन के वे दिन याद आने लगे जब वो अंधेरे से डरता था। उसके चारों ओर वही अंधेरा छाने लगा। वीर भाई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे बचाओ। वीर ने देखा कि आदित्य का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। वह शून्य में विलीन हो रहा था। वीर ने तुरंत आदित्य का हाथ पकड़ा और अपने कंठ की नीली ऊर्जा को अपनी हथेलियों में प्रवाहित किया। नीली रोशनी ने एक सुरक्षा घेरा बना लिया, जिससे वे साए पीछे हट गए। जैसे ही वे पर्वत के शिखर पर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनके पैर ठिठक गए। शिखर पर कोई बर्फ नहीं थी। वहां एक विशाल काला महल था, जो हवा में तैर रहा था। उस महल के चारों ओर विशाल घड़ियां लटकी हुई थीं, जिनकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। महल के द्वार पर एक भीमकाय असुर खड़ा था। उसका शरीर पत्थरों की तरह सख्त था और उसके सिर पर सींगों के बजाय रेत की घड़ियां लगी थीं। उसकी हर सांस के साथ पर्वत की चट्टानें गिर रही थीं। मैं हूं काल असुर,
वो गूंजती आवाज में बोला, शून्य पर्वत का स्वामी। वीर, मैंने सुना है तुमने मेरे भाइयों लोहसुर और जलासुर का वध किया है, लेकिन यहाँ तुम्हारी शक्ति काम नहीं करेगी। यहाँ मैं तय करता हूँ कि तुम कब पैदा होगे और कब मरोगे। काल असुर ने अपनी विशाल गदा से जमीन पर प्रहार किया। अचानक वीर और उनके साथी उस जगह पर पहुंच गए जहां वीर का बचपन बीता था। वह अतीत था। फिर अगले ही पल वे एक विनाशकारी भविष्य में पहुंच गए जहां पृथ्वी राख बन चुकी थी। आदित्य रोने लगा, यह क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? अश्वत्थामा ने वीर की आंखों में देखा। वीर, अपनी आंखें बंद करो। इंद्रियों पर भरोसा मत करो। ये सब माया है। काल असुर तुम्हारे मस्तिष्क के समय को नियंत्रित कर रहा है। तुम्हें उस बिंदु को खोजना होगा जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। वो है वर्तमान। वीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने न अतीत के दुख को याद किया, न भविष्य की चिंता की। उन्होंने केवल अपनी हर सांस पर ध्यान केंद्रित किया। प्राण खड्ग से सुनहरी और नीली किरणें निकलने लगीं। काल असुर क्रोधित हो गया। उसने समय के तीरों की वर्षा की। जो भी तीर वीर को छूता वो हिस्सा बूढ़ा होने लगता। लेकिन वीर के नीलकंठ विष ने उस प्रभाव को तुरंत बेअसर कर दिया। वीर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी तलवार से हवा में एक चीरा लगाया। वो चीरा काल असुर के शरीर पर नहीं, बल्कि उस माया पर था जो उसने बुनी थी। महल की घड़ियां एक एक करके टूटने लगीं। असंभव! काल असुर चिल्लाया। कोई भी नश्वर समय के घेरे से बाहर नहीं निकल सकता। वीर ने गर्जना की, मैं समय नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो समय को देखती है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। काल असुर अपनी शक्तियों से खुद को बार बार हील स्वस्थ कर रहा था। जैसे ही वीर उसे चोट पहुंचाते, वो समय को पीछे ले जाता और घाव भर देता। तब वीर को समझ आया कि उसे मारने का एक ही तरीका है, काल यंत्र को नष्ट करना जो उस महल के केंद्र में हृदय की तरह धड़क रहा था। वीर ने आदित्य और अश्वत्थामा को इशारा किया। अश्वत्थामा ने अपनी दिव्य शक्तियों से काल असुर को बांध लिया, जबकि आदित्य ने अपनी फुर्ती से असुर का ध्यान भटकाया। वीर महल के भीतर उस कक्ष में पहुंचे जहां काल यंत्र रखा था। वो एक विशाल पेंडुलम की तरह था जो पूरे पर्वत की ऊर्जा खींच रहा था। जैसे ही वीर उसे काटने बढ़े, काल असुर वहां प्रकट हो गया। अगर तुम इसे छुओगे तो तुम समय के अंतहीन लूप में फंस जाओगे वीर। वीर ने बिना डरे कहा, अगर धर्म को बचाने के लिए मुझे अनंत काल तक संघर्ष करना पड़े तो मैं तैयार हूं। वीर ने प्राण खड्ग में अपनी पूरी शक्ति, वायु, जल और विष की ऊर्जा को समाहित किया और काल यंत्र पर जोरदार प्रहार किया। एक कान फोड़ने वाला धमाका हुआ। पूरा शून्य पर्वत कांपने लगा। असुर का शरीर धूल बनकर उड़ने लगा। समय की उल्टी सुइयां रुक गईं। महल गायब हो गया और वे फिर से बर्फीली चोटी पर खड़े थे। लेकिन एक बदलाव था। आदित्य अब छोटा बच्चा नहीं रहा था। इस युद्ध के मानसिक दबाव ने उसे एक परिपक्व योद्धा बना दिया था। धुआं छंटा तो वीर थककर जमीन पर बैठ गए। उनके शरीर से भाप निकल रही थी। उन्होंने तीसरा केंद्र भी जीत लिया था। अश्वत्थामा ने वीर के कंधे पर हाथ रखा। पुत्र, तुमने वो कर दिखाया जो देवताओं के लिए भी कठिन था। तुमने समय को जीत लिया है। लेकिन याद रखो, कलयुग के 4 और केंद्र बाकी हैं। अगला केंद्र मायावन है, जहां तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, तुम्हें अपने मन की। वीर ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। सूरज की पहली किरण शून्य पर्वत पर पड़ रही थी। दोस्तों, वीर की ये रोमांचक गाथा आपको कैसी लगी? क्या वीर मायावन के भ्रम को तोड़ पाएंगे? क्या अश्वत्थामा के पास कोई ऐसा रहस्य है जो उन्होंने अब तक वीर से छुपाया है? तो फिर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज के साथ। अगर आपको एपिसोड 58 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। तो आज लेते हैं विदा और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए नॉलेज स्टोरीज। जय हिंद, जय भारत।